नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है अपना YouTube चैनल ई पाठशाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग जो है क्लास 12 का बायो पढ़ रहे थे। उसी क्रम में जो है आज कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तना के प्रकार जो पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? तना का प्रकार। हमने बताया कि जो है तना जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है भूमिगत तना, एक होता है अर्धवायवीय तना। कल हम जो है भूमिगत तना के बारे में जो है भूमिगत तना के बारे में पढ़े, उसका प्रकार भी हम पढ़े, ठीक, कि भूमिगत तना क्या होता है, और उसका एग्जाम्पल भी हम जो है पूरा समझ लिए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे अर्धवायवीय तना। क्या पढ़ेंगे? अर्धवायवीय तना। तो आइए अर्धवायवीय तना के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं। अर्धवायवीय तना मतलब हो गया कि वैसा तना जिसका कुछ भाग जो क्या होगा जमीन के अंदर या तो जल के अंदर होगा, और कुछ भाग जो है क्या होगा जमीन से ऊपर जो हवा में होगा, उसको बोलेंगे अर्धवायवीय तना। देखिए, उसी को जो हम एक डिफिनेशन फॉर्म में लिखने की कोशिश किए हैं, जो इसको भी समझ लेते हैं। अगर पूछ दे कि अर्धवायवीय तना क्या होता है, तो हम लोग जो इतना लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कहता है यह क्या होता है? भूमि के समांतर वृद्धि करने वाला तना होता है, ठीक है ना। जो अर्धवायवीय तना होता है, कैसा तना होता है? यह भूमि के समांतर वृद्धि करने वाला तना होता है। भूमि के समांतर मतलब जैसे हो गया ये भूमि, क्या है? भूमि है, ठीक है ना। जस्ट इसी के जो है समांतर जो है यह तना क्या करेगा? वृद्धि करेगा। तो याद रखेंगे, जो अर्धवायवीय तना है वह जो भूमि के समांतर वृद्धि करने वाला तना है। और कहता है प्रत्येक यानी पर्व संधि, ठीक है ना। पर्व संधि कहता है, जैसे देखिए तना में देखे होंगे कि गांठ का टाइप का जो बना रहता है, जैसे ये एक तना है, ठीक है ना, इस पर जो है गांठ के टाइप का जो बना रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं पर्व संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्व संधि। कहते से जुड़ा हुआ शाखाएं निकलती है इससे, और वही पर्व संधि का जो है कुछ भाग प्रायः क्या होता है मिट्टी में या जल के अंदर जो रहता है। तो इस प्रकार के तना क्या बोलेंगे हम लोग? अर्धवायवीय तना। और वही जो पर्व संधि है, जैसे ही गांठ जिसको हम लोग बोलते हैं, यही गांठ से जो है जड़ के माध्यम से बन जाएगा, और यही जड़ से क्या हो जाएगा फिर पुनः जो है नया पौधा बन जाएगा। क्या होगा? नया पौधा बन जाएगा। तो इस तरह से जो है हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, यानी तना के द्वारा जो है नए पौधे का विकास हुआ, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, देखिए हम लोग जो है पर तना का दो प्रकार पढ़े। पहला पढ़े क्या? भूमिगत तना। उसके बाद दूसरा हम लोग जो है अर्धवायवीय तना पढ़ रहे हैं। अर्धवायवीय तना हो गया जो कि उसका कुछ भाग क्या होगा जमीन के अंदर होगा, ठीक है ना, और कुछ जो है जमीन से ऊपर होगा, और यह जो है जमीन से समांतर वृद्धि करेगा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। और इसी में जो है जो गांठ टाइप का जो रहता है बना हुआ, यही गांठ के जगह पर क्या होता है जड़ का जो निर्माण हो जाता है धीरे धीरे, और यहीं से जो है फिर नया पौधे का जो विकास हो जाता है। तो याद रखेंगे। तो यह था अर्धवायवीय तना। अब जो है अर्धवायवीय तना का जो प्रकार भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर कभी कभी पूछता है अर्धवायवीय तना जो है कितने प्रकार का होता है, तो अर्धवायवीय तना का जो हम लोग कल भी बताए थे कि अर्धवायवीय तना क्या होता है, 4 प्रकार का होता है। तो चारों प्रकार जो हम लोग आज पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सब उसी में जो है सबसे पहला प्रकार क्या हो जाएगा, एक पढ़ेंगे हम लोग अंतः भूस्थारी। क्या पढ़ेंगे? अंतः भूस्थारी। यह जो है अर्धवायवीय तना का प्रकार हो गया। दूसरा हम लोग फिर पढ़ेंगे ऊपरी भूस्थारी, और तीसरा पढ़ेंगे भूस्थारिका, और उसके यानी भूस्थारी पढ़ेंगे, उसके चौथा पढ़ लेंगे भूस्थारिका, ठीक है। ये 4 वो जो है हम लोग प्रकार भी पढ़ेंगे अर्धवायवीय तना का। तो एक एक करके जो है समझते हैं कि अंतः भूस्थारी क्या होता है। अगर पूछ दे अंतः भूस्थारी क्या होता है, ठीक है ना। कहते हैं इनकी शाखाएं जो है कोमल होती है। क्या होता है? जो भूस्थारिका होता है, अंतः भूस्थारिका, इसकी शाखाएं क्या होता है? कोमल व भूमिगत होती है। भूमिगत मतलब भूमि के अंदर होगा, ठीक है ना। याद रखेंगे। कहते हैं जो कुछ दूर जो है क्या होता है मृदा के भीतर वृद्धि करता है। कुछ दूर तक क्या होगा मृदा के भीतर ही वृद्धि करेगा। मृदा मतलब मिट्टी के भीतर जो है, यानी जमीन के भीतर भी बोल सकते हैं, यानी मृदा के भीतर जो है वृद्धि करेगा। और इनका जो कुछ भाग क्या होगा जमीन के ऊपर भी पाया जाएगा। इनका कुछ भाग क्या होगा जमीन के ऊपर भी पाया जाएगा, और कुछ समय बाद जो क्या हो जाएगा ये शाखाएं जो है यानी जनक पौधा जो है से जो
नया यानी अलग होकर के जो नए पौधे का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार से जो है इसमें भी क्या होता है, अंतःभूस्थारी के द्वारा भी जो है नए पौधे का जो विकास होता है। तो याद रखेंगे अंतःभूस्थारी क्या होता है, अर्धवायवीय तना का प्रकार था अंतःभूस्थारी। इसमें याद रखेंगे यह क्या होता है, एक प्रकार का कोमल तना है जो कि भूमिगत तना होगा, मतलब कुछ दूर तक तो यह मिट्टी में मतलब मृदा में जो है विकास करेगा, मिट्टी के भीतर ही बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद जो यह क्या हो जाएगा, कुछ भाग जो है जमीन के ऊपर भी इसका पाया जाता है हो जाएगा। उसके बाद जो है यह इसका जो शाखाएं हैं, ठीक है ना, जो जनक पौधे का वह जो अलग होकर के नए पौधे का जो क्या कर लेगा, विकास कर लेगा। तो याद रखेंगे अंतःभूस्थारी का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊपरी भूस्थारी। क्या पढ़ेंगे, ऊपरी भूस्थारी। तो अर्धवायवीय तना का ये दूसरा प्रकार हो गया ऊपरी भूस्थारी। तो याद रखेंगे, कहते हैं इनकी शाखाएं जो है पतली होती है। जो ऊपरी भूस्थारी है उसका शाखा क्या होता है, पतली होती है। इसका क्या था, शाखा कोमल था, लेकिन इसका क्या हो रहा है, पतली होती है और हरी, पतली और हरी। याद रखेंगे, हरी मतलब हरा कलर का, वह क्षैतिज होती है, मतलब क्षैतिज दिशा में मतलब यह वृद्धि करता है, ठीक है ना। कहते हैं जो भूमि के ऊपर वृद्धि करता है, भूमि के ऊपर जो है क्षैतिज दिशा में वृद्धि करेगा, ठीक है ना। तो और इनकी जो है पर्व संधियां जो है, मतलब जहाँ गांठ जिसको बोले थे, पर्व संधियां मतलब गांठ हो गया, पर्व संधियों से जो है जड़ें निकल जाती है। ये जो पर्व संधियां जितना दिख रहा है आपको इस तना में, ठीक है ना, पिक्चर में, यहाँ से तना जड़ निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से फिर जो क्या हो जाएगा, नए पौधे का जो निर्माण कर लेगा। तो इस तरह से याद रखेंगे ये क्या हो गया, ऊपरी भूस्थारी, मतलब ऊपरी भूस्थारी इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि यह जो है जमीन के ऊपर पर जो है लतरने वाला पौधा जो भी हो गया। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल की बात कर दिया तो अगर दूब घास जैसे जानते होंगे, यानी दूब घास मतलब दुभरी हो गया, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, घास। एक हो गया खट्टी बूटी, हाँ इसका भी एग्जाम्पल, जैसे अंतःभूस्थारी का अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल तो मेन है। अगर पूछ दिया निम्नलिखित में से कौन अंतःभूस्थारी का प्रकार तना है, तो बोल देंगे क्या, पुदीना, ठीक है ना, पुदीना आप लोग देखे होंगे। उसके बाद जो है गुलदाउदी आप जानते होंगे, पुदीना और गुलदाउदी किसका एग्जाम्पल हो गया, अंतःभूस्थारी का, ठीक है ना। अंत मतलब हो गया ये जमीन के अंदर जो है कुछ दूर तक पहले जो विकास करता है, उसके बाद जो है यह क्या होता है, वृद्धि करके उससे जो है नया पौधा जमीन के ऊपर बन जाता है। इसलिए जो इसका नाम क्या हो गया, अंतःभूस्थारी। ये क्या था, ऊपरी भूस्थारी, मतलब यह जो क्या होता है, जमीन के ऊपर लतरता है, यानी लतरने वाला। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, दूब घास, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं अपने आम भाषा में जो है, लोकल भाषा में दुभरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुभरी। और जो है खट्टी बूटी जो है याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम जो है दो पढ़े, एक हो गया अंतःभूस्थारी और एक हो गया ऊपरी भूस्थारी। और तीसरा है भूस्थारी। क्या है, भूस्थारी। अगर भूस्थारी की अगर बात किया जाए, कहते हैं इनकी शाखाएं, किसकी शाखाएं, भूस्थारी की शाखाएं छोटी और संघनित होती है, ठीक है ना। जो भूस्थारी होगा इनका जो शाखाएं होगा, ठीक है ना, शाखाएं क्या होगा, छोटी होगी, ठीक है ना। उसके बाद संघनित होगी, क्या होगी, संघनित मतलब पूरा जकड़ा हुआ, ठीक है, संघनित होती है। और इनके टूटने पर जो है वायवीय शाखाएं जो है स्वतंत्र रूप से क्या करता है, स्वतंत्र पौधे का निर्माण करती है। इस तरह से याद रखेंगे कि भूस्थारी क्या हो गया, और यह क्या होता है, छोटी और संघनित प्रकार की जो है शाखाएं होती है। यह जो बाद में क्या होता है, टूट करके वायवीय शाखाएं, मतलब स्वतंत्र रूप से, वायवीय मतलब जमीन में जैसे लगा हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद टूट करके जो हवा में मतलब आ जाता है ऊपर जैसे आए, उससे जो है नया प्रकार का जो है पौधा उससे तैयार हो जाता है, ठीक है ना। याद रखेंगे, जैसे इसका जो है एग्जाम्पल अगर बात किया जाए, स्ट्रॉबेरी आप देखे होंगे, चमेली देखे होंगे, ये सब किसका एग्जाम्पल है, भूस्थारी। देखिए याद रखना, इसमें एग्जाम्पल मेन चीज़ है। तो अंतःभूस्थारी का एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे, पुदीना हो गया, गुलदाउदी हो गया, ठीक है, यह हो गया ऊपरी भूस्थारी, अंतःभूस्थारी का एग्जाम्पल। और ऊपरी भूस्थारी का एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे, दूब घास हो गया, खट्टी बूटी हो गया। उसके बाद भूस्थारी का एग्जाम्पल याद रखेंगे, स्ट्रॉबेरी और चमेली। खास करके क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है, तो उसमें जो है यहाँ से जो प्रश्न जो भी बनेगा वो एग्जाम्पल से बनेगा। कहाँ से बनेगा, एग्जाम्पल से। वो भी बनेगा ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव बनेगा। या कभी कभी पूछता है कि तना कितने प्रकार का होता है, और जो है तो उसमें बोल देंगे तना 2 प्रकार हो गया, एक हो गया क्या, अर्धवायवीय तना, एक हो गया भूमिगत तना, याद रखेंगे। एक हो गया
अर्धवायवीय तना एक हो गया क्या, भूमिगत तना, याद रखेंगे। अब अर्धवायवीय तना का जो है बोल दिया नाम लिखने के लिए कौन कौन सा है प्रकार, तो लिख देंगे अंतः भूअस्थारी हो गया, ऊपरी भूअस्थारी हो गया, भूअस्थारी हो गया, हो गया भूअस्थारी का चौथा होता है। इस तरह से सब जो इसका एग्जाम्पल मेन है याद रखना है कि अगर पूछ दे कि भूअस्थारिका का एग्जाम्पल क्या होता है तो स्ट्रॉबेरी बोलेंगे। उसके बाद जो है भूअस्थारी, ऊपरी भूअस्थारी का एग्जाम्पल याद रखेंगे, ठीक है ना, खट्टी बुट्टी या दूब घास। और इसका एग्जाम्पल हो गया अंतः भूअस्थारिका का पुदीना और गुलदाउदी। इसको आप लोग जो है फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है मिटाते हैं, तब जो है चौथा हम लोग अभी जो पढ़ाएंगे भूअस्थारिका। आप जो 23 है नोट करिए इसको, ठीक है। अभी हम लोग जो है पढ़ रहे थे अर्धवायवीय तना का जो 3 प्रकार हम लोग पढ़ लिए, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे तीनों। चौथा पार्ट जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी भूअस्थारिका। क्या पढ़ेंगे? भूअस्थारिका। तो याद रखेंगे भूअस्थारिका क्या है, कहते हैं ये जल में जो है पाया जाता है, भूअस्थारिका जल में पाया जाता है। और इनकी जो है पर्व संधियाँ बात कर लेते हैं क्या होता है। जैसे देखिए पर्व संधियाँ आपको समझाते हैं। एक जैसे तना है, क्या है, तना है, तना पर आप देखे होंगे गांठ के जैसा रहता है, क्या रहता है, गांठ टाइप का रहता है, इस तरह से गांठ टाइप का रहता है। इसको बोला जाता है पर्व संधियाँ। क्या बोला जाता है? पर्व संधियाँ। जो इनकी जो पर्व संधियाँ है उस पर जो क्या होता है, पत्तियों का जो गुच्छ बन जाता है, यहाँ पर जो पत्ती का जो विकास हो जाता है, क्या होता है, पत्ता बहुत जो है बनने लगता है, ठीक है ना, पत्ती का जो विकास होने लगता है। तो याद रखेंगे पत्ती का जो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे गुच्छा के रूप में जो विकास हो गया। और जस्ट इसके नीचे जो है जड़ का भी विकास हो जाता है, जड़ भी यहाँ बन जाता है। जैसे जड़ बनता है तो यहाँ से क्या होता है, टूट करके तना जो है नए पौधे का जो है विकास कर लेता है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि अर्धवायवीय तना में जो है भूअस्थारिका में जो इस प्रकार से क्या होता है, नए पौधे को जन्म देने का जो है, बनाने का जो गुण पाया जाता है। यह याद रखेंगे। जो भूअस्थारिका क्या हो गया, अर्धवायवीय तना का चौथा प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। यह जो जल में पाया जाता है, याद रखेंगे। और इनकी जो पर्व संधियों से जो है पत्तियों का एक गुच्छा निकलता है और जिनके नीचे जो है जड़ों का समूह पाया जाता है, जड़ का समूह पाया जाता है। और जो टूट करके जो है नए पौधे का जो है निर्माण कर लेता है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो जलकुंभी आप लोग देखे होंगे। जलकुंभी जो क्या है, एक प्रकार का भूअस्थारिका है, याद रखेंगे। जलकुंभी एग्जाम्पल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन जो है भूअस्थारिका का एग्जाम्पल है, तो याद रखेंगे जलकुंभी। और जलकुंभी को जो है बंगाल का जो आतंक भी बोला जाता है। ऐसे क्लास 12 में आगे इसके बारे में जो पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ाएंगे कि जलकुंभी को जो बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है। ऐसे अभी भी समझ लीजिए कि देखिए जो बंगाल में जो है जलकुंभी को लाया गया था सजावटी पौधों के रूप में, ठीक है ना। इसमें जो जलकुंभी में जो है उजला कलर का जो फूल सब भी आता है, तो सजावटी पौधे के रूप में जो बंगाल में के तालाब में, कुछ तालाब में लगाया गया था। लेकिन ये हो गया इससे विपरीत, मतलब धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे बंगाल को जो है फैला लिया, जिसमें कि अपने भारत, लगभग भारत के बहुत सारे इलाके में भी जो है यह हो गया। इसलिए जो बंगाल को जो है क्या जलकुंभी क्या बोला जाता है, बंगाल का आतंक। और इसका में और ये भी कारण है कि जैसे कि जलकुंभी अगर जिस तालाब में हो जाएगा ना, तो उस तालाब का जो पानी में जो ऑक्सीजन लेवल होता है वह धीरे धीरे घटने लगता है। ऑक्सीजन को भी वह क्या करता है, धीरे धीरे समाप्त करने लगता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। जिसके कारण जो जल में जो जीव जंतु में रहता है वह सब धीरे धीरे क्या होता है, मरने लग जाता है। इसलिए भी बोला जाता है इसको तालाब का भी आतंक जो है बोलेंगे। इसको जो है डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। हाँ दोस्त, यदि यह वीडियो जो है बहुत पसंद आया तो आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। और हाँ, यदि जो इस वीडियो को पहली बार देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल ई पाठशाला को जो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है मिलता रहे। क्योंकि इस पर जो है सभी विषय को जो है डिटेल से अलग अलग टीचर के माध्यम से जो है पढ़ाया जाएगा, इसलिए आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।